टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे एक सैंपल डाइट प्लान के बारे में। इस डाइट प्लान में दोनों नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन ऑप्शन हैं। अगर आप वीगन हैं, माने कि अगर आप दही नहीं लेते, दूध नहीं लेते, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, उसके भी ऑप्शन है। तो ये जो डाइट प्लान है ये काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये 1600 कैलोरीज का डाइट प्लान है, 1600 कैलोरीज का। और काफी समय मैंने ये देखा है कि काफी डाइट प्लान्स जो मिलते हैं, जो अवेलेबल हैं, वो है 1200 कैलोरीज के या 1000 कैलोरीज के। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप 1000 कैलोरी खाएंगे या 1200 कैलोरी खाएंगे तो हाँ, वेट लॉस आपका होगा, पर साथ ही साथ में आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। इसलिए 1000 कैलोरी के डाइट, 1200 कैलोरी के डाइट बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और इनकी मैं वजह बता देती हूँ आपको। पहली वजह है कि अगर आप 1000 और 1200 कैलोरी का डाइट करेंगे तो आप देखेंगे आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन, सब में प्रॉब्लम आएगी। नाखून नहीं बढ़ेंगे, बाल पतले होने लग जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। काफी समय मैंने ये देखा है। दूसरी वजह ये है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम कैलोरीज एकदम कम कर देते हैं, मान लो आपने 1000 कैलोरी किया, वेट लॉस हुआ, पर साथ ही साथ में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो गया। तो जब आप खाना शुरू करेंगे फिर से तो आपका वेट फिर से वापस आ जाएगा। और क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है वेट लॉस होता है, पर जब आप खाना फिर से शुरू करते हैं वेट गेन और हो जाता है। तो इसका कोई फायदा नहीं है कि आपने वेट लॉस कर लिया फिर और वेट गेन हो गया, इसका बिल्कुल फायदा नहीं है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप कैलोरीज इतना कम कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है। अगली वजह है कि लंबे समय तक आप 1000 कैलोरी तो खा नहीं सकते, ना तो 1200 पे जी सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम हो ही जाती है कि जब आप खाना शुरू करते हैं वेट गेन होगा ही होगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप बोले कि हाँ मुझे 4 हफ्ते में 5 केजी कम करने हैं, मैं 800 कैलोरी खाऊंगी या 1200 कैलोरी खाऊंगा, हो सकता है, पर उन 4 हफ्तों के बाद आपका वेट फिर से वापस आएगा और ज्यादा वेट वापस आ सकता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए। तो तीसरी वजह है कि लंबे समय तक, लाइफ लॉन्ग आप मान लो, ये डाइट प्लान नहीं चल सकता। 1000 कैलोरी का, 800 कैलोरी का, 1200 कैलोरी का। तो अगर आपको लाइफ लॉन्ग वेट मेंटेन करना है, कभी भी 800 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1200 कैलोरी, 1400 कैलोरी तक मत करिए। ठीक है, ये लेडीज के लिए खासकर है क्योंकि ये लेडीज करती हैं खासकर 1200 कैलोरी का डाइट या 1000 कैलोरी का डाइट। अगली वजह है कि लेडीज में खासकर अगर कम खाते हैं, अगर आप 1000 कैलोरी खाएंगे, 800 कैलोरी खाएंगे और आप यंग हैं, तो आपको हार्मोन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और इससे और प्रॉब्लम हो सकती है। इससे फर्टिलिटी में इश्यूज हो सकते हैं, इससे वेट में इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें हार्मोन्स को मेंटेन करके रखना है और ये 800 कैलोरी डाइट या 1200 कैलोरी डाइट से नहीं होगा। अगली बात है कि अगर आप इतना कम खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ भी करने की एनर्जी नहीं रहेगी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि काफी लोग डाइट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बचती है। लाइफ में एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, तो अगर आप इतना कम खाएंगे आपके पास एनर्जी भी नहीं रहेगी कुछ और करने के लिए। अगली वजह है, और ये वजह है कि काफी लोग बात नहीं करते हैं इस वजह की, कि अगर आप इतना कम खाएंगे आपका मूड भी लो रहेगा, क्योंकि इतने कम खाने से मूड लो हो सकता है। तो इन वजहों से कभी भी इतना कम खाना नहीं चाहिए। वेट लॉस हेल्दी तरीके से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर लो। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है कि आपने 1 महीने वेट लॉस किया और फिर 2 महीने बाद फिर से वेट वापस आ गया। तो लाइफ लॉन्ग वेट लॉस मेंटेन करने के लिए, लाइफ लॉन्ग वेट मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली चीज जो करनी चाहिए वो है डाइट। डाइट बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो डाइट
को ध्यान देना जरूरी रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ एक पिलर है, दूसरा पिलर है डाइट। तो पहली चीज जो हमें करनी है, एक ऐसा डाइट अपने लिए बनाना है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सके, जो आपको एनर्जी दे, जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना करे, जो हार्मोन प्रॉब्लम ना करे, जो मूड प्रॉब्लम ना करे, जो एनर्जी मेंटेन रखे, और जो आप लंबे समय तक कर सके, लाइफ लॉन्ग कर सके। मान लो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, पर लाइफ लॉन्ग एक बेस बन जाए, आपका एक आदत बन जाए, ऐसा डाइट ढूंढना चाहिए। दूसरी बात है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। और काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर वेट लॉस डाइट से हो रहा है तो एक्सरसाइज का क्या काम है। अब एक्सरसाइज का बहुत काम है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या काम है। पहली चीज जो एक्सरसाइज करती है वो हमारी बॉडी को टोन्ड रखती है। काफी लेडीज मुझे बोलती हैं कि मेरा वेट लॉस तो हो गया पर स्किन लूज है। स्किनी फैट एक टर्म है, अगर आपने सुनी होगी आपको पता है कि वेट लॉस हो जाता है पर बॉडी एकदम लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तो वो नहीं करना है। तो बॉडी को टोन्ड रखने के लिए, बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, बॉडी को सही रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है। और टोनिंग के लिए और स्ट्रेंथ के लिए आपको टोनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और मेरा एक एक्सरसाइज चैनल है, वहां पे काफी टोनिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी। तो ये कितनी बार करनी चाहिए? हफ्ते में 3 बार। टोनिंग एक्सरसाइज, अगर आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है वेट ट्रेनिंग करने की, अच्छा रहेगा अगर आप करेंगे। पर अगर आपको नहीं करनी है, आपको टाइम नहीं मिलता या तो आपको पसंद नहीं है, आप कोई भी टोनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरे एक्सरसाइज चैनल पर वीडियोस हैं, आप ये घर पे कर सकते हैं एक्सरसाइज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पहली चीज जो करनी है, टोनिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 3 बार। दूसरी चीज जो करनी है, कार्डियो। अगर आपको वेट लॉस जल्दी करना है, आप कार्डियो करिए। कार्डियो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज है, आप सुबह 20 मिनट वॉकिंग करिए खाली पेट। तो ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगा वेट लॉस में। ये एक स्लो तरीके का कार्डियो मान लीजिए। अगर आपको थोड़ा इंटेंस कार्डियो चाहिए तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, खाली पेट 20 मिनट। अगर आपको और भी इंटेंस चाहिए या तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो मेरे एक्सरसाइज चैनल पे कार्डियो वर्कआउट्स भी हैं, जंपिंग है उनमें, पर नो जंपिंग ऑप्शन है साथ में। तो अगर आपको जंपिंग नहीं करनी है, आप फिर भी वो कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। 10 मिनट के वर्कआउट्स हैं ज्यादातर, ताकि सब कर सकें और ताकि आप अपने रूटीन में उनको फिट कर सकें। तो साथ में डाइट के एक्सरसाइज करने से बहुत फायदे हैं। वो टोनिंग जो बोलते हैं वो हो सकती है, और साथ में जो हार्ट हेल्थ होती है, दिल की जो हेल्थ होती है, जो ब्लड प्रेशर, ये सब ये कंट्रोल में रहता है वॉकिंग से, थोड़ा सा कार्डियो से। तो सुबह खाली पेट 20 मिनट, हफ्ते में 5 बार आप ट्राई करिए वॉक करने की। तो ये मुझे आपसे बात करनी थी डाइट बताने से पहले कि ये सब करना जरूरी है। एकदम कम खाना नहीं चाहिए। अगर आपका वेट लॉस 2 महीने में नहीं 6 महीने में हो गया, पर पूरी लाइफ लॉन्ग रहा आपके साथ, तो वो बेहतर है। हेल्दी तरीके से करिए। तो ये जो मैं डाइट प्लान बताऊंगी अब, ये 1600 कैलोरी का है। ये लेडीज के लिए बनाया है मैंने, और इसमें आप दिन में 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग, और 10-15 मिनट टोनिंग एक्सरसाइज, हफ्ते में 3 बार कम से कम। तो अब बात करते हैं इस डाइट प्लान की। अगर आप मेल हैं, अगर आप जेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा खाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 1800-2000 कैलोरीज तो लेनी ही चाहिए। और अगर आप लंबे हैं तो आपको और खाना पड़ेगा। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा भी डाइट सिस्टम में ले आते हैं, अगर हम घर का खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, फ्राइड नहीं खाते, चीनी कम कर देते हैं, ऑटोमेटिक वेट लॉस होता है। पर ये जो प्लान है 1600 प्लान है, अगर आप जेंट्स है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको। तो ब्रेकफास्ट में आपको
करीबन 2 से 4 एग वाइट लेने हैं, अंडे के सफेद, अगर आप नॉन वेज खाते हैं। तो पहले मैं नॉन वेज बताऊंगी, फिर मैं वेजिटेरियन प्लान बताऊंगी। साथ में दलिया जिसे बोलते हैं वो लेना है। कितना लेना है? 20 से 30 ग्राम। और इस डाइट प्लान के लिए बेहतर है आप मेजरिंग स्पून ले आइए और एक फूड वेइंग स्केल ले आइए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आप कितना खा रहे हो। तो ये आपको कोई भी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 चीजें, फूड वेइंग स्केल और मेजरमेंट स्पून, ये आसान बना देंगे खाने को मेजर करना। तो सुबह 2 से 3 एग व्हाइट का ऑमलेट लेना है और साथ में 20 से 30 ग्राम दलिया। दलिया को पानी में बनाना है, कोई मीठा नहीं डालना है। साथ में आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, अब तो सीजन भी आ रहा है स्ट्रॉबेरी का। कितना स्ट्रॉबेरी लेना है? 1 कप या फिर 100 ग्राम। साथ में जो आप अंडा बनाएंगे या तो कुछ भी तड़का देंगे ओट्स को, उसमें सिर्फ 5 ग्राम माने 1 टीस्पून घी या फिर ऑलिव ऑयल यूज करना है। अब ये आप सुबह ले लीजिए वॉकिंग के बाद नाश्ता की तरह। फिर आप मान लो आपने नाश्ता किया 8 बजे, फिर 11 बजे आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं 20 से 30 ग्राम ड्राई फ्रूट के साथ। ये बादाम हो सकते हैं, ये काजू हो सकते हैं, अखरोट। तो आप वेट लीजिए इनका 20 ग्राम। वेइंग स्केल बहुत काम आता है। और अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है, टाइम लग रहा है आने में, तो इतना सा 1 मुट्ठी से थोड़ा कम आप मान लीजिए ड्राई फ्रूट लेना है 1 कप ग्रीन टी के साथ, या फिर आप कॉफी भी ले सकते हैं अगर आपको कॉफी पसंद है। और ये जो चाय है और कॉफी है, इनमें आप चीनी मत डालिए, या फिर अगर आपको मुश्किल लग रहा है ऐसे पीने में, बहुत कम डालिए। मेरी राय है कि मत डालिए। 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध ले सकते हैं, बेहतर है। अगर नहीं डालेंगे, ग्रीन टी में तो जरूरत भी नहीं होती है। नॉर्मल चाय पीनी है, नॉर्मल चाय भी पी सकते हैं, पर ब्लैक चाय लीजिए, 1-2 चम्मच दूध डालिए और चीनी मत डालिए। अगर आपको मीठे खाने का बहुत दिल करता है तो आजकल मार्केट में स्वीटनर भी मिलते हैं, आप स्वीटनर डाल सकते हैं। तो ये हो गया 11 बजे। अब मान लो 2 बजे आपने लंच किया, तो पहले नॉनवेज प्लान हो रहा है, तो लंच में आप एक सब्जी बना लीजिए। ठीक है, क्या नहीं बनाना है? आलू नहीं बनाना है, शकरकंदी नहीं बनानी है, और कुछ भी बना सकते हैं। अभी तो गोभी का सीजन है, बंद गोभी का सीजन है, तो आप ये सब सब्जियां बना सकते हैं। साथ में आप एक चिकन करी बना सकते हैं। और चिकन करी आपको कितना लेना है? आप 150 टू 200 ग्राम लीजिए। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो 1 हाथ जितना, एक पर्सन के लिए 1 हाथ जितना, तो उसका आप चिकन करी बना सकते हैं। साथ में आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। व्हाइट राइस लेना बेहतर है कि आप नहीं लीजिए, क्योंकि व्हाइट राइस, एक और वीडियो बनाई है मैंने, 5 वर्स्ट फूड्स फॉर डायबिटिक्स, कि डायबिटिक्स को क्या नहीं खाना चाहिए। तो व्हाइट राइस को आप बदल दीजिए ब्राउन राइस से, किनुआ से, मिलेट से। और ये कितना लेना है? 30 ग्राम। और ये सब जो वेट लेने हैं, ये आपको पकाने के पहले लेने हैं। तो चावल, जो सूखे चावल होते हैं, सूखे ब्राउन राइस, 20 से 30 ग्राम उनका वेट देखना है और फिर वो पकाने हैं। तो और जो भी आप पकाएंगे, 1 टीस्पून घी या ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास टीस्पून नहीं है, वेइंग स्केल है, तो 5 ग्राम। और ये हो गया लंच। तो लंच में 1 सब्जी हो गई, 1 चिकन डिश हो गई, 1 ब्राउन राइस हो गया या किनुआ हो गया या मिलेट्स हो गया। और जो घी और ऑलिव ऑयल यूज करनी है, बिल्कुल कम, 1 टीस्पून, 5 ग्राम। अब आ जाते हैं अगले स्नैक पे। तो 2 बजे आपने ये खा लिया, 4:30 बजे आप क्या कर सकते हैं? आप ग्रीक योगर्ट, दही जिसका पानी छना हुआ हो, वो खा सकते हैं। क्योंकि पानी में जो होता है वो लैक्टोज होता है, पानी में सबसे ज्यादा चीनी होती है। तो दही लीजिए, दही बनाइए और दही को टांग दीजिए। वो कपड़े आते हैं दही को टांगने में, टांग दीजिए 1-1.5 घंटे, पानी निकल जाएगा। और वो दही काफी क्रीमी भी होती है, इसे बोलते हैं ग्रीक योगर्ट। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, इसमें चीनी कम होती है। तो आप 150 ग्राम
दही ले सकते हैं और 100 से 150 ग्राम। और इसके साथ आप एक फ्रूट ले सकते हैं। क्या फ्रूट ले सकते हैं? आप ऑरेंज ले सकते हैं, अगर आपको स्ट्रॉबेरीज पसंद है तो वही 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, सेब भी ले सकते हैं। क्या ध्यान देना है फ्रूट के साथ? फ्रूट के साथ क्वांटिटी का ध्यान देना है। अगर आप दिन में एक ऑरेंज खाओगे शाम को और सुबह थोड़े स्ट्रॉबेरीज खाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप दिन में 4-5 ऑरेंज खा लोगे, संतरे खा लोगे, तो फिर सही नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका स्नैक्स 4 साढ़े 4। अब आप चाय भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, या फिर कॉफी भी ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 11 बजे के लिए। चीनी मत डालिए, दूध कम से कम रखिए। स्वीटनर यूज कर सकते हैं अगर आपको मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है। अब आ जाते हैं डिनर पे। तो आप मान लीजिए 4:30-5 बजे आपने स्नैक लिया, डिनर आप कर रहे हो 7:30-8 बजे। तो अब आ जाते हैं डिनर पे। जो आपने लंच पे खाया था, डिनर भी बिल्कुल सेम है। एक सब्जी, चिकन, चावल या ब्राउन राइस और 1 टीस्पून घी या ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए। ये है करीबन 1600 कैलोरी का डाइट प्लान। ये नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन था। अब आ जाते हैं वीगन और वेजिटेरियन मेन्यू ऑप्शन पर। तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको खाना है प्रोटीन शेक। और मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रोटीन शेक क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको प्रोटीन शेक नहीं पसंद, काफी लोगों को नहीं पसंद आते हैं प्रोटीन शेक, और काफी लोग प्रोटीन शेक लेना भी नहीं चाहते हैं, और वो बिल्कुल सही है। अगर आप प्रोटीन शेक नहीं लेते हैं तो आप ग्रीक योगर्ट वो ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट मैंने आपको अभी बताया, दही जिसका पानी छना हुआ हो, तो आप वो ले सकते हैं। कितना लेना है? प्रोटीन शेक का तो वो चम्मच साथ में देते हैं, तो 1 स्कूप डाल के लेना है। और प्रोटीन शेक में ये ध्यान देना है कि आप एकदम क्लीन प्रोटीन शेक लीजिए, माने जिसमें ज्यादा चीनी, जिसमें ज्यादा एडिटिव्स, जिसमें ज्यादा कलर, ये सब ना हो, केमिकल ना हो। और अगर आप प्रोटीन शेक नहीं लेना चाहते हैं तो एक ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कितना, 150 ग्राम के आसपास। साथ में दलिया लेना है, और ये दलिया 20 से 30 ग्राम। दलियों को पानी में बनाना है। वेट लेना है दलिये को बनाने से पहले 20 से 30 ग्राम। साथ में आप 1 पीस फ्रूट ले सकते हैं, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, 1 एप्पल ले सकते हैं, 1 ऑरेंज ले सकते हैं, संतरा। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। फिर मान लो आपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, अब 11 बजे आप खाओगे 20 से 30 ग्राम ड्राई फ्रूट। 20 से 30 ग्राम कितना हुआ? मान लो 1 मुट्ठी, इतना सा। ठीक है, आप ये काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। साथ में कॉफी, चाय, ग्रीन टी ये सब ले सकते हैं, पर चीनी आप अवॉइड करिए, मत लीजिए। लेना है तो बहुत कम लीजिए। दूध भी 1-2 चम्मच डालिए, दूध में मत बनाइए चाय। और अगर आपको चीनी नहीं खानी है पर मीठे खाने का बहुत दिल हो रहा है, आप स्वीटनर डाल सकते हैं। तो ये हो गया 11 बजे। अब लंच पे आ जाते हैं। तो लंच में एक सब्जी बनानी है, कोई भी सब्जी बना सकते हैं, पर क्या नहीं बनाना है? आलू नहीं बनाना है, शकरकंदी नहीं बनाना है। साथ में आप टोफू खा सकते हैं। टोफू खासकर अगर आप वीगन हो। कितना टोफू खाना है? 200 ग्राम के करीब, क्योंकि यह आपको प्रोटीन देगा। प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। साथ में ब्राउन राइस लेने हैं, ब्राउन चावल। ब्राउन चावल कितने? 30 ग्राम। 20 से 30 ग्राम पकाने से पहले वेट देखना है इनका। तो ये हो गया लंच। और पकाने के लिए सिर्फ 1 टीस्पून या फिर 5 ग्राम आपको घी या ऑलिव ऑयल यूज करनी है। तो मैं आपको लंच रिपीट कर देती हूँ। टोफू 200 ग्राम, इसका टोफू करी बना सकते हैं आप। साथ में ब्राउन राइस ले लीजिए 20 से 30 ग्राम। एक सब्जी बना लीजिए, गोभी बना सकते हैं, पत्ता गोभी बना सकते हैं, कुछ भी सब्जी जो आपको पसंद है। सिर्फ आलू नहीं लेना है और शकरकंदी नहीं लेनी है। और सिर्फ 1 टीस्पून तेल, माने 5 ग्राम तेल। अब आ जाते हैं 4 बजे। अब 4 बजे, और अगर आपको एक और बात है, अगर आपको टोफू पसंद नहीं है, आप पनीर ले सकते हैं, पर पनीर में काफी फैट होता है, तो आपको पनीर सही मात्रा में लेना है। कितना लेना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है एक टाइम के लिए।
अब आ जाते हैं स्नैक पे। तो स्नैक पे अगर आप दही दूध खाते हैं तो ग्रीक योगर्ट आप खा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट के लिए। अगर आपको ये नहीं लेना है, आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। आजकल मार्केट में काफी प्रोटीन शेक्स आ गए हैं, काफी अच्छे फ्लेवर्स भी आ गए हैं, तो आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। और एक फ्रूट, अब ये जो फ्रूट होगा, आप संतरा ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। साथ में चाय, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, जैसे मैंने आपको 11 बजे के लिए बताया था, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल कम दूध, चीनी बेहतर है आप ना लें। अगर मीठे खाने का दिल है तो स्वीटनर ले सकते हैं। शाम को डिनर के लिए जो आपने लंच में खाया वो ले सकते हैं, पर डिनर का मैंने एक ऑप्शन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वो है आप पनीर ले सकते हैं, कितना, 100 ग्राम। साथ में आप दाल बना सकते हैं या फिर चावल बना सकते हैं, फ्राइड राइस कर सकते हैं, कुछ अच्छा, कोई भी दाल सही है अगर आपको दाल पसंद है, या फिर ब्राउन राइस, वही 20 से 30 ग्राम। और साथ में आप सब्जी और 1 टीस्पून माने 5 ग्राम ऑलिव ऑयल या घी। तो ये है वीगन और वेजिटेरियन ऑप्शन। तो मुझे ये डाइट प्लान आपके साथ शेयर करना था। ये बहुत ही बेसिक डाइट प्लान है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आपने अभी जन्म दिया है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, अगर आप बहुत स्पोर्ट्स खेलते हो, बहुत एक्टिव हो, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये डाइट आपके लिए नहीं है। तो उसके लिए काफी ध्यान देके डाइट बनाना पड़ता है। डाइट बहुत जरूरी होता है, और ये भी जरूरी होता है कि आप अपनी कैलोरीज एकदम ना गिराएं इतनी जल्दी। धीरे धीरे वेट लॉस होगा, अच्छी तरह वेट लॉस होगा, लंबे समय के लिए वेट लॉस होगा, वो बेहतर है। क्योंकि वेट से ज्यादा जरूरी है हेल्थ। वेट लॉस इसलिए जरूरी होता है कि वो हमें हेल्दी बनाता है, और ऐसे नहीं करना चाहिए कि वेट लॉस ही हमें अनहेल्दी बनाए और वेट लॉस 1 महीने के लिए रहे और फिर से वेट वापस आ जाए। तो आप अपना टाइम लीजिए, अच्छी तरह एक लाइफस्टाइल बनाइए, रूटीन बनाइए, सिस्टम बनाइए, एक्सरसाइज का सिस्टम। सुबह 20 मिनट कार्डियो या वॉकिंग, और हफ्ते में 3-4 बार टोनिंग एक्सरसाइज, 15 से 20 मिनट भी काफी है। और साथ में एक लंबे समय तक जो चले वो डाइट प्लान। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको और क्या टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी वो वीडियो बनाने की। तो अब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी। थैंक यू।